नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आज आपके लिए डेंटल हेल्थ और डेंटल प्रॉब्लम से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि इसको कैसे किया जाए और ये कहां कहां चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कुछ ऐसे विटामिन और कुछ ऐसे मिनरल्स जिनको कि यूज़ करके दांत और मसूड़े को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और नए नए वीडियोस डेंटल से रिलेटेड और आपके अपने हेल्थ से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वो 4 प्रकार के विटामिन कौन कौन से होते हैं जिसकी हेल्थ से हमारे दांतों का हेल्थ और मसूड़ों की हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहती है। नंबर वन पे विटामिन डी आता है। विटामिन डी क्या होता है कि ये एक प्रकार का विटामिन होता है जो कि जिसका कि सबसे बड़ा स्रोत सनलाइट होता है। मतलब कि जो सूर्य की रोशनी होती है उससे अगर वो हमारे बॉडी पे पड़ती है तो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद विटामिन डी बनता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो विटामिन डी से हमारे दांत बहुत ही मजबूत रहेंगे। ये कैल्शियम को एक दोस्ती प्रदान करता है, कैल्शियम के साथ मिलके हमारे दांतों की हड्डी और शरीर की हड्डी को मजबूत करता है। तो विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो नंबर 1 पे सनलाइट से बताई दिया कि आपके बॉडी में आता है। उसके बाद जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, इन सभी चीज़ों में विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जो मशरूम होता है उसमें भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर दो पे आपका आता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है कि ये एक प्रकार का हमारे दांतों के ऊपर शील्ड प्रदान करता है। मतलब कि विटामिन के खाने से, विटामिन के अगर हमारे बॉडी में आ जाता है, पहुंच जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर हो जाती है जिसको कि ऑस्टियोकैल्शियम लेयर प्रदान करता है, जिससे हमारे दांतों का इनेमल वो मजबूत होता है। विटामिन के हमको किस किस चीज़ों में मिलेगा? तो विटामिन के जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल होता है, पालक होता है और ब्रोकली में बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन के मिलता है। विटामिन के का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो मुंह के अंदर छाले होते हैं या बहुत ही जैसे घाव हो गया या दांत निकाल दिया गया, उसमें जो घाव होता है उसको बहुत ही जल्दी हील करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आपका आता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है उसको आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से जान सकते हैं कि जो पायरिया होता है, जो दांतों से ब्लीडिंग आती है, जो दांतों से आपका स्वेलिंग आ गई, रेडनेस हो गई, ये सारी चीज़ें विटामिन सी की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। तो विटामिन सी की कमी रहेगी तो मसूड़े कमज़ोर होंगे, जिससे मसूड़े कमज़ोर होते हैं तो बोन का रिजर्प्शन होगा और दांत कमज़ोर होते हैं। तो विटामिन सी हमको कहाँ से मिलेगा? जैसे कि नींबू से विटामिन सी मिलता है, सीबकथून से विटामिन सी मिलता है, आंवला से विटामिन सी मिलता है। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे कि विटामिन सी मिलता है। जैसे चीज़ होता है उससे भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका आता है विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है कि ये ओरल म्यूकोसा को एक बहुत ही मजबूत बैरियर प्रदान करता है। ओरल म्यूकोसा को एक हेल्दी बनाने में विटामिन ए का बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है। और विटामिन ए जो होता है ये आपके बॉडी में जो खुद बनता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी फल को खा लिए, जैसे अंगूर खा लिए, बनाना खा लिए, ऑरेंज खा लिए या पालक खा लिए तो हमारे शरीर में विटामिन ए आ गया। ऐसा नहीं होता है। ये जब बनाना, अंगूर, ऑरेंज और पालक खाते हैं तो हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन नाम का एक पदार्थ आता है जो कि बॉडी के अंदर आने के बाद वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। बॉडी हमारी बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज कर देती है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हीलिंग में बहुत ही
कारगर होता है, मतलब कि हीलिंग के प्रोसेस को ये इंक्रीज़ कर देता है विटामिन ए। अब आइए बात करते हैं कुछ मिनरल्स के बारे में जो कि हमारे दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर 1 पे आपका मिनरल्स में आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है कि ये हमारे दांतों का दोस्त होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में कैल्शियम होगा, हमारे दांत उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। कैल्शियम कैसे मिलता है? कैल्शियम हमें दूध से, दही से, पनीर से, चीज़ से, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में कैल्शियम बहुत सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है कि कैल्शियम को मजबूती प्रदान करने में भी फास्फोरस का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। और जो फास्फोरस होता है ये मसूर की दाल में, सोयाबीन में, कद्दू के बीज में ये बहुत ही अच्छे से मात्रा में मिलता है। ये चीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस। और उसके बाद आपका आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है कि पोटेशियम बोन डिफिशियंसी को इंक्रीज़ करता है और जो मैग्नीशियम होता है उसके साथ में मिलके, मतलब कि पोटेशियम जो होता है मैग्नीशियम के साथ मिलके जो ब्लड में एसिडिक की मात्रा होती है उसको कम करता है, मतलब एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ने नहीं देगा। और ये पोटेशियम मिलता कहाँ पे है? पोटेशियम हमारे केला में, टमाटर में, बीन्स में, और जो आलू बुखारा होता है उसमें बहुत भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है। तो ये रहे कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो कि जिनका यूज़ करके, जिनकी डाइट अगर भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको कभी भी दांतों की समस्या को लेके अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं इसको केयरफुल सुनिए, इसको ध्यान दीजिए और इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करना शुरू कीजिए। यूज़ करना सारी चीज़ों का मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे आप इसके आदी होते जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है, आम खाना, अंगूर खाना, अमरूद खाना, केला खाना, चीज़ खाना, दूध पीना, ये सारी चीज़ें अच्छी आदत है। तो इसलिए बुरी आदत को छोड़िए। टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब को दूर करके आम, केला, अमरूद, सेब, अंगूर, संतरा, ये सब चीज़ें लीजिए जिससे कि आपके दांत मजबूत रहेंगे, आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मसूड़े जब मजबूत रहेंगे, दांत मजबूत रहेंगे तो किसी भी चीज़ को चबाने में आपको आसानी रहेगी। और जब कोई चीज़ चबा के आप अच्छे से खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा तगड़ा रहेगा और जिसके कारण आप एक हेल्दी पर्सन के रूप में जाने जाएंगे। नमस्कार।